Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel पृष्ठि द रे ऑफ लाइट। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस को लेकर के जो एक बहुत बड़ी अपडेट विद्यार्थियों के हित में आई है उसको लेकर के आगामी 8 से 10 मिनट में चर्चा करूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है ना। इसमें हम लोग रीप की जो कंप्लीट काउंसलिंग का शेड्यूल है शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब बच्चे के एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो और लास्ट में जब वो कॉलेज में एंटर हो जाए सीट अलॉटमेंट के बाद में, वो पूरी प्रक्रिया डेट वाइज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है तो ये जरूर विद्यार्थियों के हित के लिए है, तो आइए इस डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पहले जोसा की जो काउंसलिंग अभी चल रही है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सेंट्रल लेवल पे जो हमारी आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं और भी बड़े संस्थान हैं, ट्रिपल आईटी वाले हैं, जीएफटीआई है, उनमें जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, जिसको हम कहते हैं जोसा। जोसा का पूरा नाम है एक्चुअली जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, है ना, JOSAA। ये सेंट्रल लेवल पे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो बच्चे बच जाएंगे वो भी रीप की काउंसलिंग में शामिल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जेई मेन के बाद में एडवांस क्लियर कर लिया और इस काउंसलिंग के लिए वो लोग एलिजिबल हुए, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारे देश के अंदर टोटल अभी 23 आईआईटी हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा आप देख रहे हैं जैसा कि न्यूज़ की कटिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो उसमें 32 तो हैं आपके एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी हैं और 38 जीएफटीआई समेत कुल 119 कॉलेज हैं। उसमें 55,000 सीटों के अंदर प्रवेश जो है वो अभी काउंसलिंग चल रही है ना। तो ये काउंसलिंग जो है 19 जून से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक चलेगी, है ना, 6 राउंड के अंदर। अब इसमें टोटल सीटें जो है 55,000 है ना, जबकि जो इसमें बच्चे क्लियर हुए करीब 1.5 लाख बच्चे थे। तो इसमें से भी 1 लाख बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजों में लेंगे या कहीं ना कहीं जो रीप का भी पार्ट वो बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक आपकी जानकारी के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अपनी तो बात केवल और केवल रीप का कंप्लीट काउंसलिंग और उसकी लास्ट डेट जो एक्सटेंड हुई है उस पर हम करेंगे, ठीक है ना। आज के समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा रीप 2023 में क्या अपडेट आया है उसको लेकर के ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में और वेबसाइट के ऊपर जारी हुआ है तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पर हम ढंग से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा मैं जो वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट रो को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अपन जानते हैं, है ना। जो डेट एक्सटेंड हुई है 28 मई से, एक्चुअली 28 जून थी लास्ट डेट, अब उसको 5 जुलाई कर दिया है ना। तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ फॉर पेमेंट, आपको जो पेमेंट करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए 295 रुपये, 5 जुलाई उसकी डेट बढ़ा दी है। पहले ये डेट कल तक की डेट थी, 28 जून थी, अब उसको 5 जुलाई बढ़ा दिया गया है। तो अब आप चूके नहीं, इसको पूरा करें। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, उसकी डेट उसके 2 दिन बाद है। आप पहले पैसा जमा करा सकते हैं, उसी समय फॉर्म भर दें, और नहीं भरते हैं तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिले हैं 7 जुलाई तक, ठीक है ना। फिर ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी जो है वो 10 जुलाई को जारी होगी। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ब्रांच कॉम्बिनेशन चॉइस जो है कैंडिडेट की वो आप 10 जुलाई तक आप भर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट डेट टू फिल एंड लॉक द चॉइसेस बाय कैंडिडेट, 18 जुलाई तक आप उसमें कोई भी परिवर्तन करना है आपके अनुसार, जहां आप एडमिशन चाहते हैं, है ना। सीक्वेंस वाइज जो भी आपके करियर काउंसलर हैं या आप डिस्कस करके जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से ये पूरा प्रोसेस अब 5 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक ये चलेगा, ठीक है ना। 18 जुलाई के बाद में क्या कुछ चीज़ें होंगी उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी आगामी स्लाइड्स में। तो देखिए, ये जिस तरह से जोसा की काउंसलिंग 6 राउंड में हो रही है तो यहाँ पर भी कुछ राउंड डिसाइड किए गए हैं ना। सबसे पहला राउंड जो है वो ट्यूशन फी वेवर सीट अलॉटमेंट का है, उनका 19 जुलाई से शुरू हो जाएगा और उनकी रिपोर्टिंग होगी 24 जुलाई तक, ये पहला राउंड चलेगा। सेकेंड राउंड में इन्हीं बच्चों का अपवर्ड मूवमेंट चलेगा और रिपोर्टिंग चलेगी, ये चलेगा 29 जुलाई तक, ठीक है ना। अब इन्होंने राउंड, क्योंकि मैंने वेबसाइट से लिए हैं, राउंड में पता नहीं क्यों गलती लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए, फोर्थ कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तीसरा जो राउंड है बेसिकली वो आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट के लिए रहेगा, है ना, 25 जुलाई से 1 अगस्त तक, और फिर इन्हीं बच्चों का अपवर्ड मूवमेंट होगा चौथे राउंड के अंदर, है ना। तो ये जो है TFWS और आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट
इन लोगों का जो प्रोसेस है वो 19 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक रहेगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे हमारा क्या होगा राजस्थान कैंडिडेट का, आपकी प्रक्रिया उसके बाद में चलेगी। आप लोग 18 जुलाई तक अपना जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, चॉइस फिलिंग सारा लॉक करके 18 जुलाई तक आप अपना काम पूरा कर दें, ठीक है ना। अब अगला जो राउंड है बेसिकली 5वां है, यहाँ मैंने 6ठा लिखा है, राजस्थान स्टेट कैंडिडेट ओनली, उनके लिए है ना। आप लोगों को जो आपने चॉइस फिल करी है उसके आधार के ऊपर जो मेरिट बनेगी, जैसे जेई के 20% मार्क्स उनको प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद में आपके 12 के परसेंटेज है ना, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप लोगों को जो सीट अलॉटमेंट है वो 10 अगस्त को होगा राजस्थान कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। और आप लोगों की रिपोर्टिंग 1 हफ्ता समय दिया है, 17 अगस्त तक जो सीट आपको अलॉट हो चुकी है उस कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। अगला राउंड भी राजस्थान कैंडिडेट के लिए है। हर एक अब जो रिपोर्टिंग है उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होता है ना। कई बार बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो उसके आधार पर अपवर्ड मूवमेंट होगा 17 अगस्त को, ठीक है ना। उसके बाद अलॉटमेंट इनका फिर से हो जाएगा नेक्स्ट डे, और इनकी जो रिपोर्टिंग है आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट वो 24 अगस्त तक चलेगी, है ना। फिर इंटरनल स्लाइडिंग होगी 25 अगस्त से लेकर के इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोग्राम चलेगा ये। उसके बाद में जो है काउंसलिंग और फी रिफंड वाला, एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, वो प्रोसेस 11 सितंबर तक चलेगा, है ना। उसके बाद में जो अंतिम राउंड है उसमें अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, है ना, तो डायरेक्ट एडमिशन ऑन वैकेंट सीट एंड मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, जो इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर हमेशा नोटिफिकेशन बाद में आता है, इस बार उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है ना। तो कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट एडमिशन 27 अगस्त से ये भी चालू हो जाएगा। और उसके बाद में इसका जो लास्ट डेट एडमिशन की है डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा लेवल के 15 सितंबर तक। तो ये मान के चलिए आपके जो क्लासें हैं वो तो लेट ही चालू होनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखें अपवर्ड मूवमेंट का भी 24 अगस्त तक चल रहा है ना। तो अगर इंटरनल स्लाइडिंग भी चलेगी तो मेरा ये मानना है कि जो क्लासेज हैं वो 1 सितंबर से पहले शुरू होने नहीं है ना। अब वो मैनेजमेंट कोटा के ऊपर तो बच्चे एडमिशन लेते रहते हैं, लेकिन फाइनल जो सारा काम खत्म होगा वो 15 सितंबर तक होगा, है ना। ये इंजीनियर्स डे है, इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस है, तो इंजीनियरिंग डे के ऊपर ही इसको समाप्त किया जा रहा है। ये हो सकता है कि भाई कोई इंसिडेंस है, बट ऐसा मेरे को लगा तो ऑब्जर्व किया, मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के स्थिति ये पूरी क्लियर हो चुकी है। अब आप इस भ्रम में मत रहना कि कोई डेट और बढ़ेगी, है ना। आप लोग अपना काम करिए, सीट अलॉटमेंट होगा और अच्छे से इसको आपको अपनी चॉइस लॉक करिए, करियर काउंसलिंग से बात करें, अपने टीचर से बात करें, सीनियर से बात करें, है ना। इस तरह से पूरा काम करें। कुछ लोगों ने मुझे पिछले लेक्चर्स में बार बार ही पूछा कि सर हेल्पलाइन नंबर क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो अंतिम स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को रीप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में मैंने बताया है। 2 वेबसाइट है और मैंने 2 नंबर भी दिए हैं, इनके ऊपर आप चर्चा भी कर सकते हैं। मेरे से अगर आपको कोई हेल्प लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा, और जब भी समय मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।